एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड फिराल को दिखाया गया, जो नरेटिव वॉइस में बता रही थी कि क्या आपको कभी किसी पर क्रश हुआ। हर लड़की की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट उसका पहला क्रश होता है, और अगर सच कहूँ तो मैं अपने क्रश को आज भी नहीं भूली, जिसका नाम है गेविन मार्श। साथ ही हमें फ्लैशबैक से फिराल के हाई स्कूल का सीन दिखाया गया, जहाँ उसे कुछ लड़कियाँ बुली कर रही थी कि तुम एक अनाथ लड़की हो, तुम्हारे पेरेंट्स तो है नहीं जो तुम्हारी स्टडी का एक्सपेंस उठा सके, तो हर बार तुम क्लास में टॉप कैसे कर लेती हो, यकीनन तुम टीचर को सेड्यूस करती होगी। फिराल उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग गलत समझ रही हो, मैं टीचर से सिर्फ स्टडी की डिस्कशन करने के लिए ही जाती हूँ। लेकिन वो लड़कियाँ तो इसके पीछे ही पड़ी थी कि हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी एंट्री होती है हमारे मेल लीड गेविन मार्श की, जो इन लड़कियों से कहने लगा कि ये तुम लोग क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला दूं। उसे देखकर लड़की आपस में बातें करते हुए कहती है कि इसका फादर इस सिटी का रिच पर्सन है, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, चलो चले यहाँ से। जो कहकर वो चली गई। इधर गेविन फिराल के पास आकर उसे उठाते हुए पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना, अगर तुम कहो तो मैं इन लड़कियों की शिकायत टीचर से लगा देता हूँ। पर फिराल बहुत ही मासूम थी, वो कहने लगी कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, खामखा उनको मुसीबत में क्यों डालना। और गेविन कहता है कि अभी भी तुम्हें उनकी फिक्र पड़ी है, खैर अपना पेन पकड़ाओ। उसके हाथ पर अपना नंबर लिखते हुए कहने लगा कि ये मेरा नंबर है, अगर इन लड़कियों ने तुम्हें दोबारा परेशान किया तो मुझे कॉल करके बता देना, बाय द वे मेरा नाम गेविन मार्श है। ये कहकर वो खुद तो वहाँ से चला गया, मगर इधर फिराल के दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगा देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। फिराल की बेस्ट फ्रेंड और उसकी रूममेट उसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हें पता है क्या, आज मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से फाइनली मिलने वाली हूँ, मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज्यादा खुश हूँ मैं। पर ये हमारी फर्स्ट मीटिंग होगी, इसलिए वो अपने रूममेट को लेकर आने वाला है ताकि हम ऑकवर्ड फील ना करें, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, प्लीज प्लीज प्लीज। फिराल उसे मना करती रही कि भला मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी, लेकिन आखिरकार उसे मानना पड़ा। जाते जाते चिंयाओ कहने लगी कि ये डायरी तुम्हारी बहुत पुरानी है, तुम इसे चेंज क्यों नहीं कर लेती। और फिराल ने फौरन से जवाब दिया क्योंकि मुझे ये डायरी पसंद है। चिंयाओ के जाने के बाद फिराल सोच रही थी कि चाहे सालों से मैंने गेविन को नहीं देखा, लेकिन मैं वो कोई भी चीज नहीं फेंकना चाहती जो मुझे उसकी याद दिलाती है। नेक्स्ट सीन शाम का दिखाया गया, जहाँ चिंयाओ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, और वो फिराल को भी अपने साथ लेकर आई होती है, पर वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। खैर चिंयाओ ने अपने बॉयफ्रेंड से इसका इंट्रोडक्शन करवाया, जबकि वो बोला कि मेरा नाम सेम है और ये मेरा रूममेट गेविन मार्श। गेविन ने हेलो करने के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, और फिराल ने जब अचानक से उसे देखा तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मार्श गेविन इतने सालों के बाद। डरते डरते उसकी उंगली को बस टच कर दिया, और दिल ही दिल में सोच रही थी कि इसने मुझे पहचाना तक नहीं, पर क्यों पहचानेगा, मैं आम सी ही तो लड़की थी स्कूल की, और ये एक अमीर फैमिली का बेटा जिससे हर लड़की अप्रोच करना चाहती थी। इधर चिंयाओ कहने लगी कि सैम तुमने बताया क्यों नहीं कि गेविन मार्श तुम्हारा रूममेट है। फिराल ने धीरे से उसे पूछा कि क्या ये यूनिवर्सिटी में भी फेमस है, और वो बोली कि और नहीं तो क्या, तुम्हें पता भी है यूनिवर्सिटी की हर लड़की दोस्ती करना चाहती है इससे। वो खुद भी गेविन से वीचैट मांगना चाह रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं किसी को ऐड नहीं करता। जिसके बाद वो धीरे से फिराल को कहने लगी कि तुम ट्राई कर लो, शायद तुम्हें ऐड कर ले। फिराल में तो ऐसा करने की हिम्मत कभी भी नहीं थी, जबकि मार्श ने खुद ही अपना वीचैट ओपन करके सामने रख दिया, उसे ऐड करने के लिए कह रहा था। वो बेचारी मना भी नहीं कर पाई और जल्दी जल्दी से ऐड कर देती है। जिसके बाद वो इसके वीचैट मूवमेंट्स देखने लगी कि जरा पता तो चले ये क्या करता होगा। इसी दौरान गलती से उसने गेविन के मूवमेंट को लाइक कर दिया। अब वो इसे देखने लगा था और ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो गई, जल्दी जल्दी उसे डिलीट करने लगी। तब तक गेविन ने उसे मैसेज कर दिया था कि तुम मुझ पर नजर रख रही हो क्या, और एम्बैरसमेंट के मारे तो ये रिप्लाई तक नहीं कर पा रही कि ओ गॉड, ये सब कुछ भी अभी होना था क्या। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद चारों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे, पर फिराल से वो भी नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने पहली बार वाइन पी हो। अब इस वजह से भी वो काफी एम्बैरस फील कर रही थी, पर गेविन उसे देखकर समझ गया था और माइंड करने के बजाय उसे टिश्यू पकड़ा देता है। और उसका ये वाला एक्ट फिराल को काफी अच्छा लगा कि गेविन कितना काइंड हार्टेड है, जबकि मैंने इसके बारे में रूमर्स सुने थे कि ये बहुत ही बदतमीज और रूड किस्म का लड़का है। इसके बाद उसे पेट में दर्द हो रहा था तो जल्दी से वॉशरूम भाग गई, और इधर गेविन ने ये बात भी नोटिस कर ली। उधर फिराल वॉशरूम में सोच रही थी कि इतने सालों के बाद मैं पहली
पहली बार गेविन से मिली हूँ और गलती पर गलती ही की जा रही हूँ। खुद को संभालते हुए जब वो वॉशरूम से बाहर आ रही थी तब वो दोबारा उससे टकरा जाती है और जैसे ही उसे देखा तो फौरन से सॉरी करने लगी, जबकि गेविन कहता है कि अब कब तक मुझे ऐसे पकड़ कर रहोगी। ये सुनकर वो फौरन से पीछे हट गई थी और गेविन कहने लगा कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों पहले भी कभी मिले हो। फिराल ने बताया कि हाई स्कूल में हम दोनों का एक कोर्स सेम था और हम कुछ टाइम के लिए क्लासमेट्स रहे। इस पर गेविन कहने लगा कि अरे हाँ, अच्छा तो तुम वो लड़की हो। तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है जो अटेंड करने के लिए वो साइट पर चला गया था और इधर फिराल सोच रही थी कि यकीनन किसी लड़की की कॉल होगी। खैर वापस आकर वो चिन्या को बता रही थी कि मुझे पीरियड्स हो गए हैं, लेकिन गेविन को आते हुए देखकर वो फौरन से खामोश हो गई। इसके बाद जब दोबारा ड्रिंक करने की बारी आई तो गेविन ने उसके हाथ से गिलास लेकर खुद पी लिया था, क्योंकि वो समझ चुका कि इसके पीने की कैपेसिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बेचारी फिराल हर बार ही स्पीचलेस हो जाती। वापस जाते हुए वो कहती है कि मुझे स्टोर से कुछ खरीदना है और जल्दी से स्टोर के अंदर चली गई थी। उसने पैड्स अभी उठाए ही थे कि पीछे से गेविन आ गया था और उसे देखकर ये और भी ज्यादा एम्बैरस हो गई कि ओह गॉड, इसके सामने मैं पैड्स कैसे बाय करूंगी, जबकि वो पहले से ही सिचुएशन को समझ चुका था। इसे हॉट मिल्क देते हुए कहता है कि ये लो, इसे पीने के बाद तुम बेटर फील करोगी। फिराल ने जल्दी जल्दी से उसके हाथ से बोतल ले ली थी और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये मेरी हर एक छोटी सी छोटी बात को नोटिस कर रहा है। नेक्स्ट सीन में चिन्या फिराल को खुश होते हुए देख रही थी तो उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, वैसे सच सच बताओ, कहीं तुम्हें गेविन पर क्रश तो नहीं हो गया। फिराल इस बात को डिनाई कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, जिस पर चिन्या बोली कि बहुत अच्छी बात है, उस पर क्रश होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत सी लड़कियों का दिल तोड़ चुका। जबकि फिराल दिल ही दिल में सोच रही थी कि किसी के लिए फीलिंग्स आ जाना अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। साथ ही हमें फ्लैशबैक से हाई स्कूल का सीन दिखाया गया जब गेविन को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था और वो फिराल के हाथों दिया गया तो उसने फिराल के हाथ पर हाथ रख दिया था। तब तो उसकी जैसे दिल की धड़कनें बंद ही हो गई हो। नेक्स्ट सीन में उसे जॉब पर दिखाया गया। उसकी कुलीग बता रही थी कि तुम्हें पता है क्या, आज सुबह मैंने एक लड़के को तीन लड़कियों के साथ डिफरेंट टाइम पर देखा और वो तीनों को ही हनी कह रहा था। पता नहीं आजकल के लड़कों को हो क्या गया है। तब तक वहाँ पर गेविन पहुँच आया और जाने अनजाने में दोबारा से इन दोनों का इंटरेक्शन हो जाता है। वो इसे यहाँ पर देखकर पूछने लगा तो तुम यहाँ पर जॉब करती हो। इसी दौरान एक लड़की आकर गेविन को बातें सुनाने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त कल से रोई जा रही है और गेविन बोला कि मैंने तो उसे पहले ही बता दिया था कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। इधर फिराल की कुलीग उसे कहती है कि देखा आजकल के लड़कों का ये हाल है और उधर वो लड़की गेविन के ऊपर कॉफी गिराना चाह रही थी और वो गलती से उसने फिराल के ऊपर गिरा दी। फिर डर के मारे वहाँ से भागना चाह रही थी मगर गेविन ने उसे रोककर फिराल से सॉरी करने के लिए कहा। अब वो भी सॉरी करके जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद गेविन फिराल से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूं। पर वो बोली कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसे वॉश कर लूंगी। इसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रेक टाइम का वेट कर लूंगा। साइड पर जाकर बैठते हुए इसके लिए वेट करने लगा। फिराल की कुलीग ने नोटिस किया कि वो लड़का काफी टाइम से बैठकर इसे देखी जा रहा है तो उसे पूछ ही लिया कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और ये बोली कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस मेरा दोस्त है। लेकिन वो भी समझ गई थी कि ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती, इसलिए मजाक मजाक में ही कहने लगी कि अच्छा जाओ फिर, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए काफी टाइम से वेट कर रहा है और अब तो लंच का टाइम भी गुजरने लगा, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। आफ्टर दैट गेविन उसे अपने साथ कपड़े दिलाने के लिए एक शॉप पर लेकर आया था जहाँ फिराल को एक ड्रेस काफी पसंद आया लेकिन वो उसे एक्सपेंसिव लगा, इसलिए उसने दूसरा वाला चूज कर लिया कि मुझे ये वाला पसंद है। फिर फिटिंग रूम में जाकर उसे चेंज करके आ जाती है। बाहर आने के बाद गेविन उसे पूछ रहा था कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? और वो बोली कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर सच तो यही था कि वो गेविन के आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर सकती। खैर नेक्स्ट सीन में जब वो डॉम वापस आ गई थी और चिन्या उसे बातों में मसरूफ होती है तभी उसने शॉपर में देखा कि ये तो वही ड्रेस है जो मैंने उस शॉप में देखा था। अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि शॉपर में मेरा पुराना वाला ड्रेस पड़ा हुआ है। वो गेविन को पिक्चर भेजकर पूछने लगी तो वो बोला कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसे वापस भी नहीं करवा सकती क्योंकि इसके स्टिकर्स हट चुके। फिलहाल काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि ये गेविन की तरफ से पहला गिफ्ट था और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। नेक्स्ट सीन क्लब का दिखाया गया जहाँ सभी कपल्स बैठे हुए थे पर गेविन किसी लड़की को खुद को टच तक करने नहीं देता। वो सिर्फ फिराल के बारे में ही सोच रहा था कि वो कितनी शर्मीली है, पर सच कहूँ तो क्यूट बहुत लगती है। इस तरह फोन में उसे लगे हुए देखकर तो अब लड़के भी उसे पूछने लगे कि कहीं फाइनली तुमने अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं ढूंढ ली। अगली सुबह फिराल ने गेविन का दिया हुआ वो ड्रेस पहन लिया था और चिन्या उसे अपने साथ एक
अम्यूजमेंट पार्क लेकर आई थी, जिस पर फिलहाल बोली कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाली थी ना, अब हर बार मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना आ सकती हूँ। चिनियाओ बोली कि यार क्या करूँ, उसके साथ उसका रूममेट गेविन आ रहा था, इसलिए मुझे तुम्हें भी लाना पड़ा, और वैसे भी तुमने नई ड्रेस पहनी है, इतनी प्यारी तो लग रही हो। कहीं न कहीं फिलहाल भी दिल ही दिल में खुश हो गई थी। गेविन को देखकर हमेशा की तरह आज भी उसकी बोलती बंद हो गई थी और चिनियाओ कहने लगी कि देखो हमारी फिलहाल कितनी प्यारी लग रही है अपनी इस नई ड्रेस में। साथ ही उसे पुश करते हुए गेविन के करीब कर दिया था। वो बहुत शर्मा रही थी और ऊपर से गेविन ने भी उसे कह दिया कि प्यारी लग रही हो। अब तो वो और भी ज्यादा शर्माने लगी। इसके बाद चिनियाओ उसे अपने साथ रोलर कोस्टर में जाने के लिए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, आखिर तुम हमारी प्रिंसेस जो हो। लाख मना करने के बावजूद भी फिलहाल को जाना पड़ा और जब राइड लेने के बाद वो वापस आती है तो उसने गेविन का हाथ पकड़ा हुआ था और कह रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती रोलर कोस्टर इतना खौफनाक होता है। और जब उसने देखा कि उसने गेविन का हाथ पकड़ रखा है तो एम्बैरेसमेंट के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गई। और इधर गेविन कह रहा था कि प्रिंसेस जी क्या आप मेरा हाथ छोड़ना पसंद करेंगी। वो भी जल्दी जल्दी से इसका हाथ छोड़कर वहाँ से भाग निकली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चिनियाओ इसे एक पोस्ट पढ़ा रही थी कि ये देखो हमारी यूनिवर्सिटी की एक लड़की टिनटिन ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ गेविन मार्श के लिए आई है और जल्दी ही उसे प्रपोज करेगी। फिलहाल टिनटिन की पिक्चर को देखकर सोच रही थी कि ये लड़की काफी कॉन्फिडेंट और बोल्ड लग रही है, क्या गेविन को भी इस तरह की लड़कियां पसंद होंगी। पानी लेने का बहाना करके वो साइड पर आ गई और उस पोस्ट को ही पढ़ रही थी। तब तक पीछे से गेविन आ पहुंचा और उस पोस्ट को देखते हुए उसे पूछने लगा कि तुम ये क्यों पढ़ रही हो। फिलहाल को पूछने में बुरा तो लग रहा था लेकिन फिर भी उसने डरते डरते पूछा क्योंकि मुझे तुम्हारी लव लाइफ को लेकर क्यूरियोसिटी थी, बस इसलिए पढ़ रही हूँ। गेविन समझ चुका था कि ये क्या पूछना चाह रही है, इसलिए सीधे सीधे लफ्जों में बता दिया कि फिलहाल मेरा किसी को भी डेट करने का कोई इरादा नहीं। और फिलहाल सोच रही थी कि क्या ये मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है। तभी चिनिया उसे आवाज देकर अपने साथ एक गेम खेलने के लिए बुला रही थी, जिस पर वो दोनों भी नीचे चले आए। पर अंदर जाने से पहले गेविन ने उसे रोक लिया कि तुम्हें नहीं लगता हमें इन दोनों को जरा स्पेस देनी चाहिए, चलो आओ मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाता हूँ। जो कहने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे भूत बंगला ले आया था और उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बावजूद भी फिलहाल एक बार बुरी तरह से डर गई और उसने गेविन को हक कर दिया था, जबकि गेविन बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डर लगे तो बस अपनी आंखें बंद कर लेना, और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले आया। चिनिया फिलहाल को देखकर एक और गेम खेलने के लिए कहती है, पर ये बोली कि नहीं नहीं मैं बहुत थक गई हूँ। गेविन मार्श ने भी यही कहा, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड सेम को अपने साथ ले जाती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। और इधर गेविन फिलहाल को पार्क घुमा रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है मैं गेविन के साथ डेट पर आई हूँ। यहाँ फिलहाल के ऊपर पानी आने वाला था पर गेविन जल्दी से आगे आ गया, जिसकी वजह से वो गीला हो जाता है। और फिलहाल को उसकी फिक्र हो रही थी कि तुम गीले हो गए हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। एक रूम में आकर दोनों अपने कपड़े सुखाने लगे, जहाँ अचानक से फिलहाल की नजर उसकी बॉडी पर पड़ जाती है और गेविन ने भी उसे देख लिया था। तो उसे तंग करने के लिए उसको मैसेज करके पूछने लगा कि क्या एक दफा फिर से तुम मेरे एब्स देखना चाहती हो। साथ ही उसके करीब आकर उसे कहता है कि मैंने कभी भी किसी को खुद को टच करने नहीं दिया, पर अगर तुम चाहो तो तुम टच कर सकती हो। और डर के मारे तो फिलहाल के मुंह से लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा। आफ्टर दैट वो दोनों बाहर आते हैं। फिलहाल अभी चिनिया के पास जा ही रही थी कि गेविन ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया कि अभी वहाँ मत जाओ, वो दोनों किसिंग कर रहे हैं, खामखा एम्बैरेस हो जाएंगे। फिलहाल भी देखकर हैरान थी कि ये दोनों तो कितने फास्ट निकले, पर उसे कहीं ज्यादा वो ये देखकर हैरान हो रही होती है कि मैं जा थोड़ी न रही हूँ, ये गेविन मेरे इतना करीब क्यों आ गया। उसके पीछे हटने के बाद फिलहाल शर्माते शर्माते उसे एक इयर रिंग गिफ्ट में दे देती है, क्योंकि गेविन ने भी पहले इसे कपड़े गिफ्ट में दिए थे। जो देखकर गेविन बोला कि ये गिफ्ट तुम्हारी तरह क्यूट है। ये सुनकर वो शर्माते हुए वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में गेविन का दोस्त उसे पूछ रहा था कि ऐसा लग रहा है तुमने पार्क में काफी एंजॉय किया, जिस पर वो बोला कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। और उसके दोस्त ने पिक्चर दिखाई कि तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे बताओ ये लड़की कौन है। गेविन उसे बताने के बजाय उसे वार्न कर देता है कि इन पिक्चर्स को डिलीट करो, वो लड़की बहुत शाय है। लेकिन खुद भी चुपके से उसने वो पिक्चर अपने पास डाउनलोड कर ली थी, जबकि उसका दोस्त कह रहा था कि अरे वाह, तुम्हें अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं और उस लड़की की फिक्र हो रही है, यकीनन तुम उसे पसंद करने लगे हो। दूसरी तरफ फिलहाल का कोर्स वर्क शेड्यूल आ गया था, तो वो ग्रुप में मैसेज करके पूछने लगी कि क्या किसी और का भी ये सब्जेक्ट है, जिस पर गेविन ने उसे रिप्लाई दिया कि हाँ मेरा भी ये कोर्स है, तो चलो
हम साथ क्लास लेने चलेंगे। फिलहाल उसका मैसेज देखकर खुश हो गई और उसे स्कूल वाले दिन याद आने लगे जब इन दोनों की क्लास एक साथ हुआ करती थी। अगली सुबह वो एक जगह पर होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है। ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई और ये साथ अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आई, लेकिन किस्मत से उसे गेविन मिल गया था जो इसे देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ, मैं तो यहाँ पर रहता हूँ। और वो बोली कि मैं यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई हूँ। गार्ड ने बताया कि ये मैडम अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लेकर आई और आपके पास भी अम्ब्रेला नहीं है, जबकि देखो ना बारिश भी स्टार्ट हो गई। इस पर गेविन ने अपनी जैकेट उतार दी थी और फिराल को उसके अंदर आने के लिए कहता है, फिर उसे उस घर तक छोड़ दिया जहाँ वो जॉब करने के लिए जा रही थी। जबकि फिराल उसे देखकर सोच रही थी कि कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। गेविन बोला कि कल हमारी क्लास है, याद है ना, उसके बाद हम साथ में लंच भी करेंगे, चलो तुम अंदर जाओ, हम कल मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में फिराल पहले ही क्लास लेने के लिए पहुंच आई थी। उसने देखा कि गेविन अभी तक नहीं आया और क्लास भी स्टार्ट हो गई। इवन की क्लास एंड हो गई और वो आया ही नहीं, तो आखिरकार उसे मैसेज करते हुए पूछने लगी कि तुम क्लास लेने के लिए क्यों नहीं आए, जिस पर उसने बताया कि माफ करना, मुझे फीवर हो गया था। ये सुनकर फिराल को उसकी फिक्र होने लगी। उसे कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाती हूँ, प्लीज मुझे अपनी लोकेशन शेयर कर दो। दिल ही दिल में उसे डर था कि कहीं ये मना ना कर दे, पर गेविन ने उसे अपनी लोकेशन शेयर कर दी। नेक्स्ट सीन में वो उस लोकेशन पर पहुंच आई थी जो कि एक होटल था। रिसेप्शन से कीज लेकर वो गेविन के रूम में आ जाती है जो कि अभी तक आराम से सोया पड़ा हुआ था। अब वो इसके करीब आकर इसका बुखार देखना चाह रही थी, लेकिन इसके पास थर्मामीटर भी नहीं। उसे हाथ लगाने से पहले ही गेविन ने उसका हाथ पकड़ लिया कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोली कि मैं बस तुम्हारा फीवर चेक करना चाह रही थी। अब वो भी इसे हाथ लगाने दे देता है। देखने पर पता चला कि बुखार तो बहुत ज्यादा है। अब जल्दी जल्दी उसे मेडिसिन देने लगी। इसी दौरान फिराल की नजर पड़ी कि उसने शर्ट नहीं पहने हुई, तो जल्दी से दूसरी तरफ मुंह कर लिया कि आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, मैं बाहर जा रही हूँ, आप जल्दी से कपड़े पहन लो। बाहर आकर भी वो काफी शर्मा रही होती है। थोड़ी ही देर में गेविन भी उसके पीछे चला आया और उसे खाने का पूछता है, तो ये बोली कि नहीं मुझे भूख नहीं। इसके बावजूद भी गेविन ने उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया और साथ ही उसे एक्सप्लेनेशन देने लगा कि मैं होटल रूम में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी लड़की के साथ ठहरा हुआ था। असल में कल रात मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और ऊपर से बुखार भी चढ़ गया, तो सोचा कि क्यों ना यहीं रह लूं, इसलिए मैंने रूम बुक करवा लिया। फिराल बोली, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मैं जानती थी कि कल आपने मुझे अपनी जैकेट दे दी थी और गीला होने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई होगी। इसके बाद जब वो सिगरेट पीने लगा था तो फिराल ने उसके हाथ से सिगरेट ले लिया कि आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं, इस वक्त आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और वो सिगरेट तोड़ते हुए बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तब तक इन दोनों का खाना आ गया था और खाना खाने के दौरान ही गेविन को स्टमक एक होने लगा, जिस पर फिराल उसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या हम दोनों हॉस्पिटल चले। और वो बोला कि नहीं, बस हल्का सा स्टमक एक हो रहा है। फिराल बोली कि पास में ही फार्मेसी है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ, और जल्दी जल्दी से भाग निकली। जब वो वापस आई तो गेविन किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहा था कि मैंने कितनी बार कहा है मॉम का नाम लेकर मुझे यूज करना बंद करो। फिराल ने पहली बार उसका ये वाला रूप देखा, वो काफी ज्यादा डर गई थी, मगर फिर भी इसके करीब आते हुए कहती है कि मैं मेडिसिन ले आई हूँ। जबकि गेविन ने उससे हक कर दिया था कि प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे ही होल्ड करके रखो। फिराल ने भी थोड़ी देर उसे ऐसे ही पकड़ कर रखा और फिर उसे पूछने लगी कि अब तुम ठीक हो ना। वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ और अब मुझे स्टमक एक भी नहीं हो रहा। बाहर काफी अंधेरा हो गया है, चलो मैं तुम्हारे साथ वॉक करते हुए चलूं। इसके बाद दोनों वॉक कर रहे होते हैं। मेट्रो तक पहुंचकर फिराल इसके करीब आते हुए कहती है कि हम दोनों कल मिलेंगे, और फिर वहाँ से भाग गई। इधर गेविन को वो भागते हुए काफी फनी लग रही होती है, जबकि दूसरी तरफ फिराल सोच रही थी कि गेविन काफी सैड था, मैं उसे ऐसा क्या मैसेज करूं कि वो बेटर फील करे। वो अभी सोच ही रही होती है कि तभी गेविन ने उसे उसकी पिक्चर शेयर कर दी। फिराल को भी ये बहुत फनी लगी कि मैं तो बिल्कुल पेंगुइन लग रही हूँ, इसने मेरी पिक्चर क्यों ली। जबकि गेविन बोला कि अगली बार जब भागो तो जरा ध्यान से भागना, गिर सकती हो। नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया गया। फिराल गेविन को देखकर उसके पास बैठ जाती है और उसे नोट्स देते हुए कहने लगी कि ये कल का लेक्चर है। जबकि वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इसकी राइटिंग कितनी नीट और क्लीन है, तभी तो ये हर बार टॉप करती है। और कहने लगा कि मैं तो नोटबुक तक नहीं लेकर आया। जो सुनकर फिराल सोच रही थी कि ये लड़का बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसके बाद जब उसने देखा कि वो मेरी वही वाली पिक्चर्स देख रहा है जिसमें मैं पेंगुइन लग रही थी, इसलिए उसे डिलीट करने का कहकर उसके हाथ से मोबाइल लेना चाह रही थी। जबकि गेविन उसे मोबाइल नहीं देता और इधर टीचर ने भी उन दोनों को देख लिया था कि ये तुम दोनों क्लास में क्या कर रहे हो, क्लास खत्म होने के बाद तुम दोनों यहाँ की सफाई करोगे, ये तुम दोनों की सजा है। इसके बाद जब क्लास खत्म हो गई थी तो वो दोनों अपनी सफाई की पनिशमेंट शुरू कर देते हैं। इसी दौरान फिराल कुछ लेने के लिए क्लास से बाहर चली आई और यहाँ पर उसे एक लड़का चेंग मिला जो उसे
देखते हुए कहने लगा कि अरे तुम, काफी टाइम के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। मैंने सुना है कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, जरा मुझे भी तो दिखाओ कि कौन है वो। जबकि इधर फिराल उसे कहती है कि खबरदार अगर तुम उसके करीब भी गए। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि फिराल ने इस लड़के चैंग को स्कूल लाइफ में किसी लड़की से जबरदस्ती करते हुए देख लिया था और फिर उसे वार्न करते हुए कहने लगी कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया है। उसके बाद से ही चैंग इसके पीछे पड़ गया था और जहाँ भी इसे देख ले तो इसे रोककर इसको खामखा तंग करने की कोशिश करता है। प्रेजेंट में भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था, पर एंड टाइम पर गेविन आकर उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और फिराल को हक करते हुए पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। इधर जैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि अच्छा तो तुम हो इसके बॉयफ्रेंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। गेविन उसके करीब जाते हुए उसे कहता है कि तुम और तुम्हारा बाप कौन है, भला इससे मुझे क्या लेना देना। जैसे ही उसने अपना मास्क हटाया तो जैंग भी उसे देखकर हैरान हो गया था, जैसे वो उससे डर गया हो। इसके बाद वो फिराल को अपने साथ लेकर जा रहा था और कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद फिराल उसे एक्सप्लेन करती है कि उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। इस पर गेविन बोला कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, जितनी तुम शर्मीली हो ऐसा लगता भी नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। नेक्स्ट सीन में जब चिनिया को पता चला कि गेविन ने जैंग को किस तरह पीटा तो वो इस बात पर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और फिर ये कहकर चली गई कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाना है। कुछ देर में फिराल को भी ऑफ मिल गया था। वो घर वापस जा रही होती है कि तभी उसने अपने मोबाइल में देखा कि टिंटिन ने अपनी बर्थडे पार्टी में गेविन को प्रपोज कर दिया है। ये देखकर उसे रोना आ रहा था कि जिस लड़के पर मुझे इतने सालों से क्रश है आखिरकार वो किसी और का बन गया। ऊपर से कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे थे कि अरे वाह ये दोनों एक साथ बहुत परफेक्ट लग रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये बातें उसे और भी ज्यादा हर्ट कर देती है और साइड पर बैठकर रोने लगी। अगली सुबह गेविन पहले ही आकर क्लास में पीछे बैठ गया था और फिराल को देखकर उसे हेलो करता है, पर ये उसे इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी से आगे बैठ गई। ये बात क्लास फेलोज को भी हजम नहीं हो रही थी कि आज ये दोनों अकेले क्यों बैठ गए हैं। वो हैंडसम लड़का इस लड़की का बॉयफ्रेंड है ना, तो फिर ये उसके साथ क्यों नहीं बैठी। गेविन को भी यकीन नहीं आता कि इसे क्या हुआ। वो अपनी सीट से उठकर इसके पास आकर बैठने वाला था, लेकिन फिर इसके पीछे बैठ जाता है और इसे मैसेज करके पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। फिराल बोली कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस चाहती थी कि क्लास फेलोज हमारे बारे में बातें ना करे, इसलिए मैं आगे बैठ गई हूँ। आफ्टर दैट क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई तो उसने गेविन को बोलने का मौका तक नहीं दिया और जल्दी जल्दी क्लास से भाग निकली। अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उसे जैंग मिल गया, जो उसे कहता है कि क्या हुआ, आज अकेली फिर रही हो, गेविन ने तुम्हें डंप कर दिया है क्या। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, चलो आओ मैं तुम्हें किस करूँ। ये कहकर वो इसके करीब आ गया था, जबकि फिराल उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए वहाँ से भाग निकली और टैक्सी लेकर अपने डॉम पहुँच आई थी। वो भी टैक्सी से उतरी ही थी कि सामने उसने गेविन को खड़ा देखा, फिर भी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगी। जबकि गेविन उसे पकड़ते हुए कहता है कि क्या हुआ है, तुम कब से मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्लास में भी, क्लास के बाद अभी भी इग्नोर कर रही हो, मैंने कुछ गलत किया है क्या, अगर किया है तो बताओ मुझे। फिराल सोच रही थी कि खुद ही इसने गर्लफ्रेंड बनाई और अब मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है, अगर गर्लफ्रेंड बना ही ली है तो कम से कम मुझसे तो डिस्टेंस रखे। आखिरकार उसने कह ही दिया कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, जो सुनकर गेविन तो हैरान हो गया कि क्या गर्लफ्रेंड। अब उसे टीज करते हुए पूछने लगा कि अच्छा अगर मैंने गर्लफ्रेंड बना भी ली है तो तुम जेलस हो रही हो क्या। और ये बोली कि मैं जेलस नहीं हो रही, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, हमें एक दूसरे से डिस्टेंस रखना चाहिए, वरना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी बुरा लगेगा। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब सब कुछ पहले की तरह थोड़ी ना हो सकता है कि तुम मेरी पिक्चर्स अपने फोन में रखो, मुझे हक करो या फिर हर टाइम मेरे साथ रहने की कोशिश करो। इधर गेविन ने सीधे सीधे लफ्जों में बताया कि टिंटिन ने मुझे प्रपोज किया था, बट मैंने उसे मना कर दिया, मुझसे पूछे बगैर ही तुम मुझे गलत समझ बैठी हो। ओ गॉड, कैसी दोस्त है मेरी। यह सुनकर फिराल की जान में जान आई और उसे सॉरी करती है। इसके बाद गेविन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, जबकि फिराल उसे रोकते हुए कहती है कि फ्यूचर में अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाओ तो मुझे जरूर बताना। वो बोला कि अच्छा, ताकि तुम मुझसे डिस्टेंस रख सको। और फिर इसके करीब आकर इसके कान में बताता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में फिराल अपने रूम में थी कि तभी उसे किसी की कॉल आई और उसे बताया गया कि आपकी फ्रेंड चिनिया ने बहुत ड्रिंक कर रखी है, हम उसे घर ले जाना चाह रहे हैं पर वो नहीं जा रही, वो चाहती है कि आप आकर उसे लेकर जाओ। जो सुनकर फिराल बोली कि ठीक है मैं आ रही हूँ और जल्दी से उस केटीवी पहुँच आई थी। पर जैसे ही वो यहाँ इंटर हुई तो यहाँ एक लड़का उसे छेड़ने लगा।
लगा जैसे कि वो वेट ही फिराल का कर रहा हो, पर वो जल्दी से एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और उसे ख्याल आया कि शायद मुझे गेविन से हेल्प मांगनी चाहिए। साथ ही उसने गेविन को कॉल कर दी थी जो कि सैम के साथ उसी केटीवी में मौजूद था और इसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी याद आ रही थी क्या। फिराल ने उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहा और उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर वो जल्दी से इसके पास भागने लगता है। तब तक वो आदमी भी रूम में इंटर हो गया था और फिराल ने उसे बोतल दे मारी, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी भी इसे मार पाता तब तक गेविन उसे मारकर पीछे फेंक देता है। फिराल को अपनी जैकेट ओढ़ते हुए कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद रखो और फिर उस आदमी को बुरी तरह से पीटने लगा। आखिरकार वो बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने ये करने के लिए कहा था। जो कहने के बाद वो बेहोश हो गया। फिराल बोली कि उसे छोड़ दो, शायद मैं जानती हूँ कि ये किसका काम है। और गेविन कहने लगा कि जिसका भी काम है तुम उसे अपना बदला लो, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ जैंग को दिखाया गया जो उसी के टीवी में अपने दोस्तों के साथ मजे लूट रहा था। तभी उस रूम में फिराल इंटर हो जाती है। उसे देखकर जैंग इसके पास आ गया था कि अरे वाह, आखिरकार तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ा। फिराल ने उसे पूछा कि उस आदमी को तुमने मेरे पीछे भेजा था और ये बोला कि तुम्हें बहुत जल्दी ही पता नहीं चल गया। खैर अब जब आ ही गई हो तो अंदर चलो, एंजॉय करते हैं। इधर फिराल ने उसे थप्पड़ मार दिया जिस पर जैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऊपर से वो इसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चली गई। जैंग जब उसके पीछे जाने लगा तो उसने देखा कि गेविन भी फिराल के साथ खड़ा है और अब तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई थी। फिराल ने बताया कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, मैं इसे पुलिस को देने वाली हूँ। जिस पर जैंग उन दोनों से माफी मांगने लगा, पर गेविन बोला कि मैं अभी अभी किसी और को मार कर आया हूँ, तुम्हें मारने के मूड में नहीं हूँ, पर तुम लोग तब तक इस रूम से बाहर नहीं जा सकते जब तक अच्छी तरह से इसे पीट ना लो। ये कहकर वो फिराल को अपने साथ ले गया, जबकि वो रूम में जितने भी लोग थे उन सबको अपनी अपनी फिक्र थी, इसलिए उठकर दरवाजा बंद कर देते हैं और जैंग को पीटना शुरू कर दिया। इधर फिराल को चलते हुए दिल ही दिल में बुरा लग रहा था कि मैं हर बार अपने मसलों में गेविन को घसीट देती हूँ, जबकि गेविन रुकते हुए उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तभी उसने इसके हाथ पर चोट देखी और कहने लगी कि पास में ही फार्मेसी है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ, और उसकी कोई भी बात सुने बगैर भाग गई। आफ्टर दैट उसके हाथ पर मेडिसिन लगा रही थी और साथ ही साथ उसे सॉरी करने लगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। पर गेविन कहता है कि ये चोट तो कुछ भी नहीं और वैसे भी तुम मेरे लिए मैटर करती हो, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया। उसकी ये बात फिराल को बहुत ज्यादा खुश कर देती है कि सच में क्या मैं इसके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। साथ ही चिनयाओ की कॉल आ गई जो पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। मैं तो बस वॉक करने के लिए बाहर गई थी और जब वापस आई तो तुम रूम में ही नहीं मिली। 11 बजने वाले हैं, तुम्हें पता है ना कि डॉम बंद होने वाला है और अब तो रूल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। फिराल बोली कि हाँ मैं समझ गई हूँ। कॉल कटने के बाद वो सोच रही थी कि मैं तो अपने साथ आईडी कार्ड भी नहीं लेकर आई कि कहीं मैं बाहर रूम बुक करवा लूँ। पर गेविन ने इन दोनों की बातें सुन ली थी और वो फिराल से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, आज रात के लिए तुम मेरे घर में रह सकती हो। नेक्स्ट सीन में उसे अपने घर ले आया था और ये काफी ज्यादा नर्वस होती है। उसको जूते देते हुए कहने लगा कि ये पहन लो, जबकि फिराल दिल ही दिल में सोच रही थी कि लड़कियों के जूते, क्या इसकी पहले कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। हिम्मत करके गेविन से पूछ ही लिया कि तुम्हारे घर में कोई रहने के लिए आता है क्या। वो भी समझ गया था कि ये क्यों पूछ रही है, इसलिए बताने लगा कि पहली बात तो ये जूते बिल्कुल न्यू है, तुमसे पहले किसी ने भी यूज नहीं किए, और दूसरी बात ये कि मेरा घर कोई होटल है क्या जो मैं सबको आने की इजाजत दे दूं। तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे घर में आई है। फिराल की खुशी की तो इंतहा नहीं थी। इसके बाद गेविन उसे अपने रूम में ले आया था कि तुम यहाँ पर रह सकती हो क्योंकि गेस्ट रूम साफ नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ठहरा सकता। मगर वो जानता था कि ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए इसे गुड नाइट कहकर खुद रूम से बाहर चला गया था। और नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। गेविन ने नाश्ता बना रखा था और फिराल को अपने साथ बैठकर करने के लिए कहता है, जबकि नाश्ते के दौरान ही उसे किसी लड़के का मैसेज आया कि मैं गेट पर खड़ा आपका वेट कर रहा हूँ। फिराल खाना बीच में छोड़कर चली गई कि मुझे कुछ काम है, और इधर गेविन उसके फोन को देख रहा था कि आखिर किसने मैसेज कर दिया कि ये इतनी जल्दी जल्दी में चली गई है। उधर फिराल उस लड़के ह्वान से बहुत प्यार से मिल रही थी कि फाइनली तुम यहाँ आ गए हो, जबकि वो बोला कि हाँ मॉम डैड ने मुझे तुम्हारे लिए ही तो भेजा है ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। कुछ पैसे भी उसे ट्रांसफर करते हुए कहता है कि ये मॉम डैड की तरफ से, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अपना खाना पीना अच्छा रखो। फिराल बोली कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद अंकल आंटी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा और वो अभी भी मेरी इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन उनको बताओ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। ये दोनों मजे मजे से बातें कर रहे थे और इधर गेविन इन दोनों को देखकर दिल ही दिल में जेलस हो रहा था कि पता नहीं ये लड़का कौन होगा। आफ्टर दैट फिराल सुपरमार्ट से ह्वान के लिए कुछ खाने पीने को लेने को गई थी और तभी गेविन भी उसके पीछे आकर बहुत क्लोज खड़ा हो गया। उसे इतना क्लोज खड़े
खड़े देखकर फिलहाल दिल ही दिल में सोच रही थी कि इससे क्या हुआ, मेरे इतना क्लोज क्यों खड़ा है, ना मुझे हटने दे रहा है और ना ही खुद हट रहा है। जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है, जिसके बाद गेविन इससे पूछने लगा कि वो लड़का कौन है जो बाहर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा है। फिराल ने बताया कि वो मेरा कजन हुआन है, हेल्थ इश्यूज की वजह से यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आया है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब तक वहाँ पर टिनटिन आ पहुंची, जिसे देखकर फिराल जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली और बाहर आकर सोच रही थी कि ये तो वही लड़की है जिसने ग्वान को प्रपोज किया था। इधर हुआन पूछने लगा कि वो लंबा लड़का कौन है जो अंदर आपके साथ खड़ा था, आपका बॉयफ्रेंड है क्या। और फिराल बोली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों दोस्त हैं बस। हुआन ने बताया मगर वो मुझे ऐसे देखकर गया जैसे वो जेलस हो रहा हो और मुझे खा जाएगा। फिराल सोच रही थी कि वो क्यों जेलस हो रहा होगा। अंदर टिनटिन गेविन से कह रही थी कि अब सब लोगों में ये रूमर फैल चुका है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसके बावजूद भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जबकि गेविन कहने लगा कि तुम अच्छे से जानती हो इसमें सच कुछ भी नहीं, अब तुम ये रूमर फैला दो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं थे, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया, जो कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिराल चिन्याओ के साथ एक रेस्टोरेंट आई थी और उन दोनों ने देखा कि दूसरी तरफ गेविन, टिनटिन और उसके और दोस्त भी वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो लोग अभी भी इसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे। पर टिनटिन ने जल्दी जल्दी से बात को टाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि गेविन तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इधर फिराल को ये बात सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से उठकर चली जाती है। जबकि गेविन को डेयर मिला था कि वो उस लड़की को किस करे जो कि उसके सबसे ज्यादा करीब बैठी हो। अब टिनटिन दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैं इसके सबसे ज्यादा करीब हूँ। जबकि गेविन उठकर बाहर की तरफ जाने लगा, उनसे ये कहकर कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि किस तो मैं सिर्फ उसे ही करूँगा। बैठे हुए लोग आपस में बातें करने लगे कि इसकी गर्लफ्रेंड तो टिनटिन ही है ना। दूसरी तरफ फिराल को किसी लड़के ने घेर लिया था, वो इसे जबरदस्ती अपने साथ वीचैट पर ऐड करने के लिए कह रहा होता है। जबकि गेविन एंड टाइम पर आकर उसे कहता है कि क्या कर रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारना चाहते हो क्या। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग निकला। जबकि गेविन फिराल को अपने साथ बाहर लेकर आता है। यहाँ अचानक से वो उसके बहुत करीब आ गया था, जैसे उसे किस करने वाला हो, और कहने लगा कि बिल्कुल ऐसे ही रहो, क्योंकि वो जानता था कि टिनटिन हमें देख रही है। और फिर उसे कहने लगा कि अगर अच्छे से देख लिया हो तो जाओ यहाँ से। टिनटिन के जाने के बाद वो फिराल को पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसे डियर मिला था किसी लड़की को किस करने का, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का कहकर बाहर निकल आया। अब वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या इसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा, और गेविन उसे देखकर सोच रहा होता है कि फिराल कितनी ज्यादा क्यूट है। फिर जैसे ही वो जाने लगी तो उसे पकड़कर अपने लैब पर बिठा दिया और फाइनली हिम्मत करके पूछने लगा कि अब जब सबको लगता ही है कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। फिराल को पहले तो सुनकर यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसे पूछने लगी कि गर्लफ्रेंड कितने टाइम के लिए। गेविन को उसका ये वाला सवाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि क्या इसको लगता है कि मैं कोई प्ले बॉय हूँ, लेकिन फिर भी उसने कह दिया कि 3 महीने के लिए, जिसके लिए फिराल भी मान गई थी। देखते ही देखते गेविन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अनाउंस कर दिया था, पर कोई भी उस लड़की को पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वो पिक्चर बैक साइड की। खैर इसके बाद दोनों का स्वीट रोमांस वाला एरा शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को स्वीट से मैसेजेस करते हैं और इनके फ्रेंड्स भी इनको एक दूसरे का नाम लेकर चिढ़ा रहे थे। चिन्याओ को इतना तो यकीन हो गया कि इसको किसी लड़के से प्यार है, पर वो लड़का है कौन इस बारे में उसे अभी तक नहीं पता। वेल गेविन के लिए ये रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट था। वो फिराल को अपने अंकल आंटी के घर उनसे मिलाने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि इस दुनिया में वो सिर्फ उन दोनों को ही अपना समझता था। अंकल आंटी को फिराल बहुत पसंद आई, बहुत सारी बातें की और अकेले में आंटी ने बताया कि बेटा जो मर्जी हो जाए तुम गेविन को छोड़कर कभी भी मत जाना। वो सिर्फ ऐसा शो करवाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसकी मॉम की डेथ के बाद उसने अपने फादर से भी मिलना छोड़ दिया, क्योंकि उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। उनके घर से जाने के बाद गेविन फिराल से पूछ रहा था कि बताओ जरा तुम दोनों अकेले में क्या बातें कर रही थी, और ये बोली कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वो हम दोनों का सीक्रेट है। वक्त के साथ साथ इन दोनों का ये प्यार और भी ज्यादा बढ़ता गया और अब तो फिराल को उसके करीब कोई लड़की भी देखकर जेलसी फील होने लगती थी। बास्केटबॉल मैच के बाद बहुत सारी लड़कियां गेविन को पानी की बोतल देने के लिए आती है, जो कि फिराल को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इस सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए वो वहां से जाने लगी थी। पर गेविन उन सब लोगों के सामने फिराल को रोककर उसके पास आता है और उसके हाथ से बोतल लेकर पानी पीने लगा, जो कि उसका जूठा पानी था। और फिराल दिल ही दिल में सोच रही थी कि इसका मतलब तो इनडायरेक्ट किस है। जहाँ गेविन की तरफ से ये प्यारी प्यारी एफर्ट्स बढ़ रही थी, वही फिराल भी पीछे नहीं रहती। चिन्याओ ने उसे बताया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए
एक स्कार्फ बनाने वाली हूँ, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए ट्राई कर सकती हो। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी से गेविन को कॉल करती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। अरे तुम काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। गेविन ने बताया कि मुझे ब्लू कलर पसंद है और अगर इसे डिस्टर्ब करना ही कहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करो। इन दोनों का ये लवी डवी रोमांस तो रोज का काम हो गया था। कुछ दिनों के बाद जब स्नोफॉल स्टार्ट हुई तो चिन्याओ अपने बॉयफ्रेंड को वो स्कार्फ देने के लिए जाती है जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था। फिलहाल भी जल्दी जल्दी से गेविन को मैसेज करके पूछ लेती है कि तुम कहाँ हो, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ हॉस्पिटल में था और कुछ ही लम्हों के बाद उसके पास पहुँच आई थी वो स्कार्फ लेकर। उसे बताया कि जब मैंने तुमसे तुम्हारा फेवरेट कलर पूछा था तब मैं तुम्हारे लिए ये स्कार्फ ही बनाने वाली थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। अब वो वहाँ से जाने लगी थी और गेविन उसे पकड़कर बहुत प्यार से पूछने लगा कि क्या नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फिलहाल इस बात पर शर्मा गई और जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली। इसके बाद उसे टिनटिन के साथ एक स्टेज परफॉर्मेंस करनी थी जिसमें उसका एक छोटा सा रोल था, जबकि टिनटिन उसे डाउन फील करवाना चाहती थी। जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई तो सब लोग टिनटिन को देखने के बजाय फिलहाल को देख रहे थे कि वो कितनी प्यारी और मासूम दिख रही है। देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जाती सब लोग उसे ही देख रहे होते थे। इसे खुद को भी समझ नहीं आती कि आखिर इन सबको हो क्या गया, मुझे ही क्यों घूर रहे हैं। चिन्याओ बोली कि चलाओ मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो सोशल मीडिया पर तुम्हारा ही चर्चा है, कोई तुम्हारा नाम जानना चाह रहा है तो कोई तुम्हारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सीन में गेविन ने उसे सरप्राइज गिफ्ट दिया जो कि कैप और मफलर था। इस बात से खुश होकर फिलहाल उसे किस कर देती है जो कि उसकी साइड से फर्स्ट टाइम था। इन दोनों का ये रिलेशनशिप अब और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी से हॉलीडेज हो गए थे और फिलहाल के पास रहने को कोई जगह नहीं थी। वो गांव वापस भी नहीं जाना चाहती तो गेविन ने उसे अपने घर रुकने के लिए कह दिया और जब वो उसे घर लेकर आया तो सबसे पहले तो उसे एक स्वीट सी किस करता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम खुद ही पूछा था कि क्या नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फिलहाल को भी इससे कोई मसला नहीं था क्योंकि इस वक्त दोनों ही ये बात भूल चुके कि उन दोनों का रिलेशनशिप तो सिर्फ 3 महीनों के लिए है। नेक्स्ट सीन में गेविन का दोस्त बईचाओ उसे कह रहा था कि ये लड़की देखो कितनी प्यारी है और ये तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी की है। गेविन ने जब देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि फिलहाल थी। फिर गुस्से में उसे अपना काम करने के लिए कहता है कि लड़कियों पर नजर रखना बंद करो, जबकि बईचाओ सोच रहा था कि इसे क्या हुआ, मैंने इसे क्या कहा। कुछ टाइम के बाद फिलहाल की जॉब बईचाओ की कंपनी में लग जाती है जहाँ सभी लोग उसे काफी ज्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। बईचाओ ने भी जब उसे अपने ऑफिस में देखा तो उसे यकीन ही नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसे मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। ऑफिस से ऑफ टाइम पर गेविन फिलहाल को रिसीव करने के लिए आया था और तब तक वहाँ पर बईचाओ भी पहुँच आया कि अरे वाह तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, मुझे पता था कि तुम मुझे ही रिसीव करने के लिए आए होगे। अरे फिलहाल तुम यहाँ, ये मेरा दोस्त है गेविन, तुम्हें भी लिफ्ट दे सकता है, आ जाओ पीछे बैठ जाना। गेविन ने उसे गाड़ी का डोर लॉक कर दिया था और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि उसको रिसीव करने के लिए आया था। तभी फिलहाल भी आगे आकर बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और गेविन के साथ गाड़ी में आगे बैठ गई। बेचारे बईचाओ का मुंह तो खुला का खुला रह गया। गेविन बोला कि ऐसे घूरना बंद करो, चलो पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी छोड़ आता हूँ। हॉलीडेज में गेविन और फिलहाल साथ साथ तो टाइम स्पेंड कर ही रहे थे लेकिन वो एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं और इसी दौरान फिलहाल को पता चला कि कल गेविन की बर्थडे है। गेविन ने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट रखवाया हुआ है और नेक्स्ट सीन हमें उस बर्थडे पार्टी और प्राइवेट कॉन्सर्ट का दिखाया गया। इस दौरान गेविन ने सबके सामने फिलहाल को किस किया और फाइनली अपनी सीक्रेट रिलेशनशिप को ऑफिशियली पब्लिक कर दिया। नेक्स्ट सीन में फिलहाल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने गाँव अपने अंकल आंटी के पास आई हुई थी और उनके साथ मजे मजे के खाने खा रही होती है लेकिन उसे गेविन की भी बहुत याद आ रही होती है और तभी उसे गेविन की वीडियो कॉल आई तो वो शर्माते हुए जल्दी जल्दी से अपने रूम में भाग गई उसकी वीडियो कॉल अटेंड करने के लिए। वो कहता है कि फायरवर्क के लिए नीचे आ जाओ। उसके कहने की देर थी कि फायरवर्क स्टार्ट हो गया और इसके बाद वो फिलहाल को नीचे आने के लिए कह रहा था। इसे तो यकीन ही नहीं आता। जल्दी जल्दी उससे मिलने के लिए नीचे आ गई थी और बहुत प्यार से उसे मिलती है लेकिन यहाँ पर अंकल आंटी ने भी उन्हें देख लिया था। गेविन बहुत कॉन्फिडेंटली उनको हेलो हाई करता है जबकि अंकल आंटी भी काफी ज्यादा खुश थे। इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके इन दोनों को साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कह रहे थे। वेकेशन से वापस आने के बाद फिलहाल चिन्याओ का वेट कर रही थी और जैसे ही वो पहुंची तो उसने फिलहाल को गेविन के साथ देखा। पहले तो बहुत खुशी खुशी उससे मिलती है और फिर पूछने लगी कि तुम्हारा बनाया हुआ मुफलर इसके पास क्या कर रहा है और फाइनली वो इसे बता देती है क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। चिन्याओ को सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि 3 महीने और तुमने मुझे पता तक चलने नहीं दिया। खैर वो इन दोनों के लिए बहुत खुश थी क्योंकि गेविन उसके सामने भी फिलहाल को बहुत प्यार
प्यार से ट्रीट कर रहा था। इसके बाद फिराल बोली कि चलो हम अपने हाई स्कूल चले, मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है। और अगले ही सीन में तीनों हाई स्कूल पहुंच जाए थे। स्कूल विजिट करने के दौरान चिन्याओ ने बोर्ड पर फिराल और गेविन दोनों की पिक्चर देख ली थी, तो वो शॉक्ड हो गई कि क्या तुम दोनों एक ही हाई स्कूल से पढ़े हो, तो फिर एक दूसरे को मिलने में इतनी देर क्यों लगा दी, पहले ही एक दूसरे को प्रपोज कर देते। गेविन आगे आते हुए कहने लगा कि पहले इसका सारा फोकस स्टडीज पर था और मैं भी इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। स्कूल से वापस जाते समय गार्ड ने गेविन को रोका और बताया कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया था बहुत टाइम पहले, लेकिन मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नहीं था कि मैं तुम्हें पहुंचा पाता। ये लो, इन सारे लेटर्स में से देख लेना। फिराल को याद आया कि हाई स्कूल टाइम में मैंने भी इसे एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने अपनी फीलिंग्स बताई थी, कहीं ये वही वाला लेटर तो नहीं। इसलिए वो गेविन से कहने लगी कि ये सारे लेटर्स मुझे पकड़ाओ, मैं इसमें तुम्हारा वाला ढूंढ लेती हूँ। और जैसे ही उसे वो लेटर मिला तो वो जल्दी जल्दी उसे छुपा लेती है, क्योंकि ये वही लेटर था जो उसने लिखा। गेविन को बहाना लगा दिया कि इसमें तुम्हारा लेटर तो मुझे मिला ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चिन्याओ बातों ही बातों में उसे पूछ लेती है कि मैंने तुम्हें एक लेटर छुपाते हुए देख लिया था, क्या वो लेटर गेविन के लिए तुमने लिखा था। फिराल भी उसके सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने लिखा था, मैं बहुत सालों से उसे चाहती हूँ लेकिन कभी भी उसे बता नहीं पाई। चिन्याओ उसे हक करते हुए कहती है कि मैं तुम पर प्राउड फील कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि दिल ही दिल में किसी को लाइक करना और उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखना इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ चिन्याओ की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये टाइम उस पर भी बहुत मुश्किल से गुजरा था। नेक्स्ट सीन में फिराल के अंकल आंटी ने उन दोनों को घर पर बुलाया था और अंकल फाइनली फिराल का हाथ पकड़कर गेविन के हाथ में दे देते हैं कि ये मेरी इकलौती बेटी बची है, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। गेविन ने वादा किया कि मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। इसके बाद फिराल के रूम में गेविन को एक बुक मिली जिसमें फिराल ने अपने क्रश के बारे में कुछ लिख रखा था और इसे भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि फिराल को किसी पर क्रश था, मगर जेलसी के मारे वो उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता और फिराल को किस करके बाहर सोने के लिए चला गया। मगर सोच सोच कर उसे सारी रात नींद नहीं आती। सुबह फिराल को भी देखकर पता चल रहा था कि शायद ये सारी रात सोया नहीं, इसलिए वो खुद ही कह देती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि वो लड़का कौन है। जिसके बाद वो उसे वो लेटर देकर उस रूम से बाहर चली गई थी। गेविन ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसको पता चला कि ये लेटर मेरे लिए था। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बाहर खड़ी फिराल सोच रही थी कि इतना टाइम हो गया, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, तो डोर पर नॉक करता है। जैसे ही दरवाजा खुला तो वो उसके ऊपर गिरने वाली थी। गेविन ने उसे पकड़कर हक कर दिया। फिराल पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। गेविन ने इस सवाल का तो जवाब नहीं दिया, पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी इस लेटर का जवाब लिखा है और मैं भी तुम्हें लेटर के थ्रू ही देना चाहता हूँ, चलो मैं तुम्हें पोस्ट कर दूँ। इसके बाद दोनों साथ लेटर पोस्ट करने के लिए जाते हैं और अगले ही दिन फिराल को वो लेटर मिल गया था जिसमें गेविन ने अपने प्यार का इजहार किया कि मैं भी हाई स्कूल से तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी स्टडीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें 3 महीने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, वो भी हमेशा के लिए। लेटर पढ़ने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो गेविन उसके पीछे खड़ा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और साथ ही उसे रिंग पहना दी। फिराल ने खुशी खुशी शादी करने के लिए हाँ कहा। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।